नमस्कार। आज रविवार सुबह ये खबरें आई हंडवारा से कि एक कर्नल और एक मेजर के साथ 5 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दी सिविलियंस को टेररिस्ट से बचाते बचाते। तो वो खबरें आई और फिर दिन में एयरफोर्स ने कई फ्लाई पास किए और बहुत से ऐसे प्रदर्शन किए जिनसे जो डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल कर्मचारी लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं तो किसी न किसी तरह उनका हौसला बढ़ाया जाए। तो हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाए अस्पतालों पर, मुंबई में सुखोई ने फ्लाई पास्ट किए। तो इन सब से एक तरह से लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई। पर आज लोगों की नजरें माइग्रेंट्स पर भी थी। घोषणा की है सरकार ने कि माइग्रेंट्स को घर जाने दिया जाएगा और अब स्पेशल ट्रेन्स भी चल रही हैं जो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेन्स होंगी जो माइग्रेंट्स को अपने घर ले जा पाएंगी। पर लोगों के मन में एक ही सवाल था कि नोटिफिकेशन से ये लग रहा था कि उन्हीं माइग्रेंट्स को किसी तरह टिकट का पैसा देना पड़ेगा और उनके पास शायद अभी पैसे नहीं होंगे। सरकार ने कहा है कि हाँ, राज्य सरकार भी किसी तरह शायद वो टिकट्स का पैसा दे सकती है। कई लोग कह रहे थे कि अगर सरकार नहीं पैसा दे सकती तो हम मदद कर देंगे इन माइग्रेंट्स का, पर आप उनको घर जाने दें, उनसे टिकट के अभी पैसे ना मांगे। शायद पीएम केयर में जो पैसे पड़े हुए हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। पर एक बात तो स्पष्ट है और शायद अच्छा है कि 40 दिन के बाद जिन माइग्रेंट्स को घर जाना है शायद उनको अब वो इजाज़त मिलेगी और वो घर जा पाएंगे। चलिए देखते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार एक तरफ 1000 रुपए देने का ढिंडोरा पीट रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के पास गरीबों का किराया देने का पैसा नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 2008 में जब कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी तब लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था। तब तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने फ्री में ट्रेन चलाई थी और बिहार के मात्र 4-5 जिलों के लिए ही 1000 करोड़ का पैकेज दिलाया था। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार का गरीब विरोधी चेहरा दिख रहा है। दोनों जगह डबल इंजन सरकार है, लेकिन कोई भी गरीब मजदूरों का किराया वहन करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब बिहारियों को वापस लाने में शुरू से संसाधनों की कमी का रोना रो रही सरकार अब एक और बहाना खोज रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्रेन से वापस घर ले जाए जा रहे गरीब बेबस मजदूरों से भाजपा सरकार द्वारा पैसे ले जाने की खबर को बेहद शर्मनाक बताया। अखिलेश ने कहा कि आज साफ हो गया कि पूंजीपतियों का खरबों माफ करने वाली भाजपा सरकार अमीरों के साथ है और गरीबों के खिलाफ। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गरीबों से ट्रेन के टिकट के पैसे लेने थे तो कोविड केयर फंड में जो खरबों रुपया डलवाया गया उसका क्या होगा। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों और छात्रों को लेकर एक विशेष ट्रेन रविवार को लखनऊ पहुंची। इस ट्रेन के जरिए 800 से ज्यादा लोगों की वापसी हुई है। अधिकारियों की तरफ से चाबाग रेलवे स्टेशन पर सभी की जांच की गई और इसके बाद सबको बसों से उनकी मंजिल तक पहुंचाया गया। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया था। 72 सीटों वाली एक बोगी में केवल 54 लोगों को बिठाया गया था। देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है, लेकिन कोरोना के संक्रमण का मामला कम नहीं हो रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में अब तक 39,980 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 1301 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं देश में अभी कोरोना के 28,046 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 10,632 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। भारत में महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ अब तक 12,296 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 521 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद गुजरात में 5,054 लोग संक्रमित हैं और यहाँ 262 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के केस बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार सुबह तक दिल्ली में 4,122 लोग संक्रमित हुए और 64 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि सभी राज्यों में ठीक होने वाले लोगों का भी आंकड़ा अच्छा है। देश की सेना ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जगह जगह मेडिकल कॉलेजों पर फूल बरसाए। एक तरफ नेवी ने चॉपर की मदद से पणजी स्थित गोवा मेडिकल कॉलेज पर फूलों की बारिश की, तो दूसरी तरफ हरियाणा के पंचकुला में सरकारी अस्पताल के बाहर आर्मी ने बैंड बजाकर और एयरफोर्स की चॉपर ने मेडिकल कॉलेज के चारों ओर उड़ान भरकर स्वास्थ्य कर्मियों का आभार जताया।
वहीं बेंगलुरु के विक्टोरिया हॉस्पिटल और चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का नजारा भी ऐसा ही रहा, जहां एयरफोर्स ने फूल बरसाकर स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद किया। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल में कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए सेना द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुलिस वॉर मेमोरियल पर फूलों की वर्षा करते हुए कोरोना से जंग लड़ रहे जाबाजों को सलामी दी गई। कोरोना वॉरियर्स को सलामी देने के लिए रविवार को श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से कच्छ के बीच फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में शामिल डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, सफाई से जुड़े लोगों और पुलिस के सम्मान में सेना द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब तीनों सेनाएं वायरस का सामना कर रहे वॉरियर्स के सम्मान के लिए आगे आई हैं। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को देश की तीनों सेनाओं ने अपने अपने तरीके से सलाम किया। बंगाल की खाड़ी में खड़ा INS जलाश्व कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टरों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व भी खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों की निकासी के लिए तैयार किए जा रहे युद्धपोतों में से एक है। INS जलाश्व ने कोरोना योद्धाओं को खास अंदाज में धन्यवाद किया। एक सीनियर अधिकारी के स्टाफ के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद दिल्ली स्थित CRPF का हेडक्वार्टर सील कर दिया गया है। बिल्डिंग में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी रविवार से यहां नहीं जा पाएगा। CRPF के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को घटना की जानकारी दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि वक्त रहते सभी कदम उठाए गए हैं। हेडक्वार्टर में जो भी शख्स संक्रमित स्टाफ के संपर्क में आए हैं उनकी तलाश जारी है। दुनिया को कोरोना महामारी से जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है और फिलहाल ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में ग्लोबल स्तर पर चिंता का कारण बनी रहेगी। दरअसल 30 अप्रैल को जिनेवा में WHO की आपात समिति की हुई बैठक के बाद संगठन के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने ये बातें कही। कोविड-19 को लेकर समिति ने भी 10 नई सिफारिशें जारी की हैं, जिनमें WHO की भूमिका को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है। साथ ही सरकारों से WHO की गतिविधियों में मदद बढ़ाने की भी बात कही गई है। कोरोना वायरस को लेकर केरल से रविवार को एक बेहद राहत देने वाली खबर सामने आई। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इतवार को केरल में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया। मंत्री के शैलजा ने बताया कि राज्य में अब कोरोना के केवल 95 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 401 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक समय में केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज थे, लेकिन राज्य सरकार के उठाए प्रभावी कदमों और आम लोगों के सहयोग से अब यहाँ स्थिति काफी बेहतर हो गई है।